2024 लोकसभा चुनाव तेजी पर है। प्रत्याशी गांव-गांव जा रहे हैं और उन्हें लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पहले जो यहां सांसद रहे उनसे शिकायत थी, या इससे पहले जो सांसद रहे उनसे शिकायत रही। समस्याएं लंबे समय से चली आ रही है। वो कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण लोग आक्रोशित थे, और प्रत्याशी जब यहां आए प्रचार करने तो उनसे लोगों ने अपनी समस्या रखी। उन्होंने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? रामप्यारे गौतम सर। कौन सा क्षेत्र है ये? ये ग्राम सभा हरदुआ है, लोकसभा 78 भदोही स्टेशन से आइकंसराय। क्या समस्या है आप लोग? यहाँ महोदय सबसे बड़ी समस्या, आज इतिहास जो है आजादी 75 साल हो गया, लगभग 15 सांसद आए और चले गए। सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि हमको जिता दो, हम जीत जाएंगे तो आपका गेट बनवा देंगे। लेकिन महोदय अभी तक जितने सांसद हुए हैं जीत करके गए, कोई दिखाई नहीं दिया। कौन से गेट की बात कर रहे हैं? ये रेलवे क्रॉसिंग तब महोदय प्रमुख समस्या यही है। इस तरफ से प्राइमरी विद्यालय, इस तरफ जूनियर स्कूल है। 1000 बच्चे इस तरफ जाते हैं, 1000 उस तरफ जाते हैं। अब यानी खतरा मोल लेते हैं, खतरा मोल लेते हैं। कई बच्चे कट गए हैं। कई लोग यहाँ जो है कम से कम 1500 मोटरसाइकिल डकाते वक्त फेंका गई है और लोग कट गए हैं समस्या से। तो इसलिए महोदय आपसे निवेदन है, अगर हम लोगों की क्रॉसिंग नहीं बनेगा तो हम लोग बाध्य होकर चुनाव बाद मतदान करेंगे। भाई अब जो है सांसद जी आए थे, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, वो आश्वासन दे दिए हैं कि आप लोग मतदान करिए। जीतने के बाद मैं 101% गारंटी देता हूं कि हम गेट बनवा दूंगा। इसके पहले के जो प्रत्याशी या सांसद थे उन्होंने? इसके पहले रमेश बिंद थे, वो भी आकर के आश्वासन दिए थे कि हमको जिता दो, हम एक क्रॉसिंग बनवा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा निकम्मा सांसद हो गया, हम लोगों का क्रॉसिंग नहीं बनाया। इसलिए दुर्भाग्यवश से जो है भारतीय जनता पार्टी उसका टिकट काट दिया। हम ही लोगों ने विरोध किया था कि इसका टिकट मिला तो हम लोग मतदान नहीं करेंगे। पुनः जो है मोदी जी दोबारा जो है दूसरे अच्छे प्रत्याशी का चयन हुआ है। अब हम लोग एकदम निस्वार्थ यहाँ मतदान करेंगे। जीतने के बाद 4 जून को गणना होगी। इसके बाद सांसद जी को यहाँ उस पार ले चल करके हम लोग दिखाएंगे, और इस बार पूरी जनता एक होकर के उनको जिताएगी। और पुनः भारतीय जनता पार्टी आज भी तो आप लोग मांग कर रहे थे कि दूसरी तरफ चलें, देखें क्यों नहीं गए? नहीं, आज समस्या है। आज कहीं कार्यक्रम था, माननीय सांसद जी प्रत्याशी महोदय का कार्यक्रम था, इसलिए समय कम था, इसलिए वो चले गए। लेकिन पुनः कहे हैं आने के लिए, आएंगे। और हम लोग अपनी समस्या दुख उनसे कह दिया हूं। अब हम लोगों की समस्या पूरे ढंग से ले लिए हैं, गंभीरता से। फाटक चुनाव जीतने के बाद बनवा देंगे। और कोई समस्या यहाँ की? समस्या सर जी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। प्रमुख समस्या केवल फाटक है, अंडरपास। इसके बाद हम लोग कुछ नहीं चाहिए सांसद विधायक मंत्री से, खाली वही लोगों के आवागमन में दिक्कत। हमारा पोस्ट ऑफिस अंडरपास की वजह से ये एरिया 2 भागों में बंट गया। हमारा पोस्ट ऑफिस इधर है, जूनियर हाई स्कूल इधर है, ब्लॉक हमारा इधर है, जिला मुख्यालय हमारा इस तरह है। लोग इधर नहीं जा पाते, इधर लोग उधर नहीं जा पाते। आधे बच्चे 5 साल 5वीं पढ़ने वाले बच्चे 7 साल हमारे घर के हैं, आपके घर के, इनके घर के हैं। चूंकि रेलवे नियमों का पालन करें तो फिर वो न जाए इधर से, न जाए। रेलवे में जैसे भी लगा के गड्ढा खनवा दिया, पैदल भी जाना दुश्वार है। हम लोग पीछे आए हैं यहाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए, आने के लिए 25 बार सोचना पड़ा हम लोग। अभी सांसद उस बार नहीं आए। क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ कोई भी सांसद जब से आजादी के बाद कोई भी सांसद रेलवे क्रॉस नहीं किया है, ये मूल समस्या है। कभी नहीं गए हैं, कोई सांसद हुआ वो जितने बाद कोई धक्का ही नहीं लगी। ये जो बस यही तक तमाम बड़े राजनेता इसको बस यही तक आते हैं। ये सराय कसराय रेलवे के दक्षिण साइड आकर के यही समस्या सुन करके चले। बड़े नेता इस खबर को देखेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहना चाहेंगे कि हम तो नेता लोग से यही कहेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है रेलवे का, हमारा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, रेलवे का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दें। हम लोग भगवान से यही करेंगे, बस वही। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है आज से नहीं, बचपन से। लेकिन पहले इस गांव में नागरिक है, तब हम पार्टी कार्यकर्ता हैं। पहला हमारा गांव की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, इसके बाद हम लोग पार्टी के साथ रहेंगे। रेलवे कार्यकर्ता इसीलिए तो है ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। तकलीफ यही पीड़ा, आपसे कह रहा हूँ आप बात पहुंचाइए, यही पीड़ा है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार गौतम।
यहाँ आजादी के बाद से हम लोगों ने भदोही जिला से हर एक पार्टी को, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, हर एक पार्टी को सांसद सभा में भेजने का काम किया हूँ। लेकिन जब चुनाव आता है सिर्फ आते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम जीतने के बाद हम बनवा देंगे, लेकिन जीतने के बाद यहाँ लापता हो जाते हैं, कभी दिखते नहीं हैं। इसलिए हम क्षेत्रवासियों ने ठाना है इसमें फाटक नहीं तोड़ नहीं, वोट का पूरी बहिष्कार करेंगे और पूरी तरीके से हम लोग कई तरीके से यहाँ से रेलवे के उस पार कम से कम भदोही जिला 2 से 3 किलोमीटर लगाता है। वहाँ स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए हर तरीके से वंचित है, शादी विवाह हर चीज के लिए हम लोग इतना आजादी के बाद से घूम के आना पड़ता है, हर सुरजावा जाना पड़ता है हम लोग। 4 व्हीलर जाने के लिए 22 टका निकले नहीं। रेलवे ने हम लोग थोड़ा सा आने जाने का रास्ता भी था, वो भी रेलवे ने खनवा दिया। हम लोग आजादी के बाद से एकदम परेशान हैं, इसलिए इस बार ठाना है फाटक नहीं तोड़ नहीं, पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे और जब तक हमको लोग को पूरी तरीके से आश्वासन नहीं मिलेंगे। ये तमाम प्रत्याशियों से मैं कहना चाहूंगा कि जहां युवा नाराज है वहां जीत का दावा करना और अपनी सरकार बनाने का दावा करना कहीं ना कहीं कठिन कार्य है। तो युवा जब तक संतुष्ट नहीं होगा, और युवा तभी खड़ा होता है जब वास्तव में समस्याएं हों। क्या कहना चाहेंगे? हमारी प्रमुख समस्या जो है रेलवे आजादी से लेकर आज तक यहाँ कोई सुनवाई ही नहीं हुई। समस्या वही है सबकी वही है। यहाँ पे कैसा होता है कि कोई भी पार्टी हो, यहाँ तक हर पार्टी जीत के जाती है। समस्याएं और भी होंगी, लेकिन समस्या तो बहुत सारी है। समस्या इतनी है विकराल यहाँ की है, लेकिन प्रमुख समस्या यही है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है कि यहाँ ये जो है ना जौनपुर बॉर्डर है, जहाँ प्रमुख समस्या देख लीजिए, ये भदोही जिला है, आगे वरना नदी है। नदी के वजह से, वहाँ बहाव की वजह से वहाँ की जनसंख्या की जो है यहाँ आवागमन की बहुत बड़ी समस्या है। उधर वाले इधर एकदम एकदम त्रस्त है। वहाँ जो है आज की जो आबादी है ना, उसको जीना ऐसा दुर्घटना हो रही है। एक और सवाल, प्रशासनिक अमला वहाँ जाता है कि नहीं? नहीं जा पाता। क्यों जाएगा सर? कौन सी यहाँ सरकार जो है गाड़ियां यहाँ से पार हो जाएगी? नहीं जाता है। 102 की जो समस्या है, 112 जो आज हमारे यहाँ जा रही है, वो भी नहीं पहुंच पाती है। यही तक हमारे यहाँ जो गर्भवती है यहाँ तक, मतलब रेलवे लाइन क्रॉस करके मरीज को यहाँ तक लाना है। हाँ, और प्रमुख समस्या ये देख लीजिए कि यहाँ जो महिलाएं गर्भवती हैं, अगर उनको बच्चा अगर डिलीवरी कराना हो तो उनको गोद में उठा के यहाँ तक लाना पड़ेगा आपको। लेकिन उसके लिए भी तो रेलवे लाइन पार करनी पड़ेगी ना। वही, इसलिए उस तरफ से लोग गोद में उठा के लाते हैं। और उनकी इतनी विकट समस्या के बाद भी हमारी सरकार कभी नहीं सुन पा रही है। हमारी सरकार से भी गुजारिश है, यहाँ के प्रतिनिधि जो बन के जाते हैं वो हमारा सांसद भवन में कभी इसकी चर्चा ही नहीं किए। यहाँ आने की तो चर्चा नहीं, उसकी चर्चा कभी नहीं हुई। जो जाते हैं वहाँ लालीपाप, हमारे यहाँ उनको लालीपाप देके जा रहे हैं यहाँ से कि आपको बनवा देंगे। लेकिन आज तक बनने के 70 वर्ष बीत गए, 75 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई हुई नहीं हो रही है। हम जो आएंगे, प्रत्याशी आएंगे, बस अगली बार हम आपकी समस्या ही दूर कर देते हैं। तो चुन के तो आते हैं, लेकिन समस्या कब दूर होगी? समस्या हट जाती है, समस्या उनकी समस्या बन जाती है। हमारी समस्या वैसे ही वैसे विकराल बनती जा रही है। युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो समस्त ग्रामवासी हैं यहाँ पर, जो इस तरफ हम लोग का जो मेन मुद्दा है फाटक का, फाटक न होने की वजह से हम लोगों को बहुत सारी आपात स्थितियों में, जैसे कि हमें किसी भी प्रेगनेंसी में या किसी को सांप काट लिया, किसी को कोई तकलीफ हो गई, उस आपात स्थिति में रेलवे को क्रॉस करके इस तरफ आना पड़ता है। और आज करीब 70 सालों से कोई भी एक एम्बुलेंस, कोई भी एक पुलिस, कोई भी गाड़ी रेलवे उत्तर की तरफ कभी आज तक गई नहीं है। और इतना ज्यादा तकलीफ है हम लोगों को, पार्टी से, हर पार्टी के नेताओं से, हर पार्टी के जो यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, वोट मांगते हैं और वोट पाते भी हैं, और यहाँ से जीतने के बाद कभी यहाँ अपनी शकल नहीं दिखाने आते हैं। अतः हम पूरे ग्रामवासी, यहाँ पे जितने भी ग्रामवासी हैं, रामनगर, हरदुआ, सराय कंसराय, समस्त ग्रामवासी इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। तब तक हम लोग ये चाहेंगे कि हमारा फाटक बने और इसके बाद जो आए अपना वोट ले या जो सुविधा हो। मुझे एक बात बताइए जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। आप युवा हैं जी, और अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जाए, आपकी नाराजगी व्यक्त करने का एक और तरीका हो सकता है, लेकिन वोट न करने जाना, ये कहां तक जायज है? क्योंकि सबसे पहली बात,
हम लोग सब मिडिल क्लास से आते वोटिंग हैं। परसेंटेज तो कम होगा। हाँ बिल्कुल कम होगा, इसलिए क्योंकि जब हर बार हमारे साथ छल किया जाता है तो हम अपना जो मेन अधिकारी है हम उसको सिद्ध नहीं करेंगे। आपको हम चुनते हैं और आप वही काम नहीं करेंगे हमारे लिए, तो ये हमारी नाराजगी जाहिर है। आपको पता है अब आप बूथ पर भी जाकर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। क्या सही दर्ज है। कराएंगे पता है आपको? नहीं, कैसे पता है आपको? हम नोटा डाल के, लेकिन हमको नोटा भी नहीं डालना है, वोट पड़ जाएगा। नहीं हमको वोट का पूरा बहिष्कार करना है बस। हमको जब वोट तक नहीं ये डालना। आश्वासन न मिल जाए, आश्वासन नहीं बना के चाहिए, जो बना के देगा वोट उसी को मिलेगा, बात सीधा। लेकिन अभी आचार संहिता में कैसे बनेगा? ना जो भी है इसके लिए कोई हमको लिखित मिले, कोई गवर्नमेंट की तरफ से या सरकार या डीएम अधिकारी तरफ, जिलाधिकारी की तरफ से जो भी है, जिस तरीके से समाधान हो सके उस तरीके से हमारी समस्या का समाधान किया जाए। इसके बाद हम लोग वोट के विषय में सोचेंगे समस्त ग्रामवासी। जहां एक तरफ पूरा जिला अलग अलग तरह के विकास कार्यों की बात कर रहा है, वहीं आज भी सराय कंसराय और हरदुआ रामनगर के लोग केवल फाटक की बात कर रहे हैं। यानी बाकी विकास कार्यों के बारे में वो बिल्कुल बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता है बाकी विकास कार्य क्या होंगे। जब लोगों को स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलेगा, लोगों के घर तक गाड़ियां नहीं पहुंच पाएंगी, आवश्यक सुविधाएं नहीं पहुंच पाएंगी, तो फिर ये योजनाएं जो आ रही हैं इनका क्या मतलब? इन योजनाओं का लाभ कैसे पहुंच पाएगा गांव तक? कहीं ना कहीं प्रशासन को, शासन को और इन पार्टियों को सोचने की आवश्यकता है, जिनके प्रत्याशी यहां से जीतते हैं और जनता को बेवकूफ बनाकर आगे निकल जाते हैं और फिर झांकने भी नहीं आते 5 साल तक। सही कह रहा हूं मैं? एकदम सही बात है, बिल्कुल 5 साल सत्य। तक कोई आता है यहाँ? 5 सालों से क्या 70 सालों से कोई भी एक सांसद, विधायक, कोई भी ब्लॉक प्रमुख, कोई भी एक शख्स किसी भी पार्टी का आकर ये कहते कि हमने और कोई किसी की जीतने के बाद हमने कोई और डिमांड की हो, सिर्फ और सिर्फ रेलवे फाटक, एक मेडिकल स्कूल और एक कॉलेज या किसी भी जो सरकारी सुविधा है जो कि सरकार मुहैया कराने में सक्षम है, फिर भी आज तक एक भी सरकारी सुविधा हम लोगों को नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी सुविधा, हम लोग कैसे भी जी खा लेते हैं, लेकिन आपको सच बता दूं, आज तरफ रेलवे के उत्तर तरफ एक भी एम्बुलेंस की गाड़ी आज तक 70 सालों में नहीं पहुंची है। इसलिए हम लोग फाटक नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करेंगे, और जब तक फाटक नहीं बनेगा वोट नहीं डालने जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।